ये तस्वीरें देखिए। कुछ सेकंड पहले तक जहां सड़क थी, गाड़ियां थी और एक पुल खड़ा था, वहीं अचानक पानी का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपनी चपेट में लेता चला गया। गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई। पोकलैंड मशीन मलबे और पानी के बीच फंस गई और वीडियो बना रहा शख्स चीखता रह गया, वो बह गया, वो बह गया। आखिर उस वक्त वहां क्या हुआ था? किसकी गाड़ी पानी में समा गई? कौन लापता हो गया? और कैसे चंद मिनटों में भारत चीन सीमा से सटे इस बेहद संवेदनशील इलाके का संपर्क ही कट गया। उत्तराखंड के चमोली से आई ये तस्वीरें सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि इस वक्त एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी भी बयां कर रही है। ये पूरा मामला है चमोली की नीति घाटी का, ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर स्थित तमक नाले का। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक तमक नाले में पानी का बहाव बेहद तेजी से बढ़ गया। कुछ ही देर में नाला ऐसे उफान में आया कि उसका रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम गया। तेज पानी, मलबा और देखते ही देखते सड़क पर खड़े वाहन खतरे में आ गए। सबसे बड़ा नुकसान हुआ उस वैली ब्रिज को, जिसे 123 BRTF सुराई थोटा की ओर से बनाया गया था। पानी का वेग इतना जबरदस्त था कि वैली ब्रिज उसकी चपेट में आ गया और देखते ही देखते बह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस सैलाब की चपेट में BRO से जुड़े वाहन भी आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक GREF का स्कॉर्पियो वाहन, बोलेरो कैंपर और एक अन्य वाहन भी प्रभावित हुए। और इसी दौरान एक BRO कर्मचारी के लापता होने की सूचना भी सामने आई। लापता बताए जा रहे कर्मचारी की पहचान नायक पंकज कुमार के तौर पर की गई। आशंका है कि अचानक बढ़े पानी के तेज बहाव में वो बह गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो वाहन को सुरक्षित साइड कर लिया गया, लेकिन पंकज कुमार का अभी तक पता नहीं चल पाया। यानी कुछ ही पलों में एक तरफ पुल बह गया, दूसरी तरफ वाहन बहने लगे और अब एक कर्मचारी की तलाश ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। बताया जा रहा है कि तमक इलाके में एक के बाद एक 3 बार अतिवृष्टि हुई। बारिश का पानी अचानक नाले में पहुंचा और देखते देखते जल प्रवाह खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। पानी अपने साथ सिर्फ मलबा ही नहीं लाया, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली चीजों को भी बहाता चला गया। वीडियो में इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। एक तरफ पानी का सैलाब है, दूसरी तरफ सड़क पर फंसी मशीन और सामने तेज बहाव में बहता वाहन। वीडियो बना रहा शख्स लगातार चिल्लाता सुनाई देता है, वो बह गया, वो बह गया। इन चंद शब्दों में उस वक्त वहां मौजूद लोगों की घबराहट और हालात की गंभीरता साफ महसूस की जा सकती है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि वैली ब्रिज के बह जाने के बाद नीति घाटी की ओर आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। मलारी से आगे का सड़क संपर्क बाधित हो गया। भारत चीन सीमा से लगे सीमांत इलाकों और गाँव तक पहुँच भी प्रभावित हुई। यानी जिस सड़क से इस सीमावर्ती इलाके में आवाजाही होती है, वही सड़क अब सैलाब के सामने बेबस नजर आ रही। हालात को देखते हुए सुराई थोटा से तमक और मलारी की ओर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। प्रशासन की ओर से लोगों को मौसम सामान्य होने और मार्ग की स्थिति स्पष्ट होने तक नीति घाटी की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई। लेकिन खतरा सिर्फ तमक नाले तक सीमित नहीं। नीति घाटी में हुई भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की सूचना है। ऐसे में नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस की ओर से लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। धौलीगंगा नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं में काम कर रही कंपनियों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। यानी प्रशासन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती, एक तरफ लापता कर्मचारी की तलाश, दूसरी तरफ प्रभावित इलाकों की सुरक्षा और तीसरी तरफ बढ़ते जलस्तर के खतरे से निपटना। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। SDRF और NDRF समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई। लेकिन रात का अंधेरा, लगातार बारिश और नाले में पानी का तेज बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान सुबह शुरू किए जाने की बात भी कही गई। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार के मुताबिक एक ब्रिज, एक गाड़ी, एक ट्रक और हवलदार रैंक के कर्मचारी के बहने की सूचना मिली। वहीं बाकी कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तत्काल मामले का संज्ञान लिया। CM ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से घटना की जानकारी ली और राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। साफ है कि प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे मौके पर हम सतर्क रहें,
सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।